सऊदी अरब के दौरे पे गए हुए थे आर्मी चीफ। ऑब्वियसली मुल्की माशी मामलात को संभालने के लिए फ़ौज सरगर्म है इस वक्त, लेकिन भट्टी साहब ग्राउंड पे पॉलिटिशियन लड़ रहे हैं। किस तरह देख रहे हैं आप अगले 6 महीने सर? बहुत मुश्किल, बहुत महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, सियासी अदम इस्तेकाम, नफ़रत और तकसीम, सड़कों पर मुजाहिरीन, नए मुकदमे, नए पर्चे, नए जेलें, हवालातें और बेबस हुकूमत। कहने का दो तीन बातें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आला हज़रत डोनाल्ड लू के साइफ़र और इलेक्शन धांधली को साइड पर रखें। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि ये होती है जमहूरियत, ये होती है वोट की ताकत, ये होती है पार्लियामेंट का तकद्दुस। जिस तरह वो सवालों के जवाब दे रहा था, किस तरह आला हज़रत डोनाल्ड जी किस तरह के सवाल हो रहे थे, किस तरह की जवाबदेही हो रही थी। ये क्या हम कभी ये ख्वाब देख, हमारा ख्वाब पूरा होगा? किस तरह की पार्लियामेंट होगी, किस तरह लोग जवाबदेही इशारों से लेंगे? नहीं होगी। दूसरी कि आला हज़रत ने पाक ईरान पाइपलाइन के हवाले से, गैस पाइपलाइन के हवाले से जो फरमुदात फरमाए हैं और अमेरिका की जो पॉलिसी है वो बड़ी डेंजरस है। 18 अरब डॉलर का सुना है कि ईरान जुर्माना कर सकता है। तीसरी बात भाईजान के मैं शहबाज हुकूमत, मरियम नवाज साहबा की हुकूमत, PDM हुकूमत सारों को कहना चाहता हूँ कि 9 मई के लिए अदालतें हैं और स्टेट या रियासत आपकी मोहताज नहीं है। वो इतनी ताकतवर है कि अपने मुल्ज़िमों मुजरमों को सजाएं दिलवा सके। आपकी जरूरत नहीं हो। आप इस अब छतरी से अब आप इस छतरी से निकलें, 2 मिनट के बाद आप उधर पहुंच जाते हैं। हमें पता है आप कितने फौज से मोहब्बत करते हैं, हम उस पर नहीं आना चाहते। अब आप गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें, अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। और तीसरी बात यह है भाईजान कि 77 साला परवेज़ इलाही जेल के वाशरूम में गिर गए थे। 4 पसलियाँ सुना उनकी टूट गई हैं, सर पर चोट लगी है, माथे पर चोट लगी है, बाएं आंख के करीब चोट लगी है, बाजू पर चोट लगी है, छाती सूज चुकी है और घुटना जख्मी है। उनका इलाज हो। और उमर सरफराज चीमा जेल में है, वो उनका जो उन्होंने जुर्म किया उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अदालत ने 6 महीने पहले उन्हें पित्ते के ऑपरेशन का कहा था, वो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। और मैंने एक जुमला भाईजान, सिर्फ एक जुमला माजरत के साथ, मैं यही PDM, यही इमरान खान हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब के 5 मेडिकल बोर्ड बने थे, 13 मेडिकल रिपोर्टें आई थी। शाहिद खान अब्बासी ने हरनिया के ऑपरेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहां हुआ। शहबाज शरीफ साहब कोट लखपत जेल से मिनिस्टर कॉलोनी में अपनी कमर दर्द के मसाज होते थे। तो खुदा के लिए शहबाज हुकूमत और PDM हुकूमत, आप इन कैदियों को और आपका सर पॉइंट आ गया पर भी फोकस करें। ये वक्त बदलने में देर नहीं लगती। दानियाल साहब, एक तरफ परसेप्शन उभर रहा है कि आप पॉलिटिकल फोर्स होने के बावजूद पॉलिटिकली विंडिक्टिव हुए में, रूथलेस हुए में, और एक पॉलिटिकल पार्टी को कुचल रहे हर लिहाज से, FIRओं के जरिए, गिरफ्तारियों के जरिए, एक इनह्यूमन एटीट्यूड अपना के। नंबर 1 ये आप पे इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो है ऑब्वियसली अगर आप इकॉनमी के मामला ठीक करने भी जाएं तो जो होशे रुबा महंगाई होगी उसके नतीजे में लोगों को IMF समझ नहीं आती। जब इमरान खान ने किया था, इमरान खान की रेटिंग 9% पे गिरी हुई थी। लोगों को समझ नहीं आई कि इमरान खान साहब जो कर रहे हैं कि जी IMF की शरायत कर रहे हैं, उनका कसूर कोई नहीं है। तो आप उसके लिए भी तैयार हैं? ये सब कुछ होगा और उसमें से निकलेगा क्या? जबकि इतनी वीक गवर्नमेंट आप खुद भी जानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी मेजोरिटी तो नहीं थी, तो सबको मिल मिला के थी। तमाम चैलेंजेस के साथ कोई वे फॉरवर्ड सोचे आपने, किस तरह चलना है आगे? देखिए कामरान साहब, वे फॉरवर्ड एक ही है, और वो वे फॉरवर्ड ये है कि हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात कर मुल्क के हालात बेहतर करने हैं, और जो हमने पहले भी किए। ये हम वो वाहिद जमात हैं जिसने IMF को खैराबाद कहा था। अगर आज ये हमारी जमात IMF के साथ मुज़ाकरात करने की वजह से परेशान है, तो इसलिए परेशान है कि अगर हमें वो कंटिन्यूटी मिलती तो पाकिस्तान को 2017 में एजेंट टाइगर का स्टेटस, और जो पाकिस्तान को ब्लूम्सबर्ग और इकोनॉमिस्ट कहते थे, तो आज हम मुल्क बहुत बेहतर जगह पे होता। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमें ये मुल्क जब भी बहरानों में मिला, ये जब भी अंधेरों में, तारीखियों में मिला, जब इसमें 1 मेगावाट किसी ने ना बनाई, जब ये मुल्क में दहशतगर्दी थी, जब इस मुल्क में सबसे बड़ा नासूर दहशतगर्दी थी, हमने इनको फेस किया। ये तो हो गया लोग माजी। कहते थे कि बिजली का बहरान ख़त्म नहीं कर सकेंगे, हमने ख़त्म किया। हमने दहशतगर्दी को फेस करके उसके जिन को काबू में करके अपनी अफवाज के साथ उसको भी हल किया। और इंशाअल्लाह आज जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज है वो है बिजनेसमैन को, लोगों को सपोर्ट करना, और आप
आप उन Jealous लोगों feel को करते हो निकाल कर नहीं, कारोबारी जवाब तबके को आपने निकालना और ये उनको अपना मेरी कारोबार फौज की करने के लिए ताल्लुक तैयार है। करना। ओ इंशाल्लाह भाई, ये तमाम अभी चीज़ों आप कह रहे हैं में- जोड़ा हुआ है तमाम उन्होंने, आप चीज़ों खुद में मान हम- रहे हैं। हम अच्छा, शायद दानियाल साहब, निशाना- एक बात बताएं, हम सर, ये चीज़ें आगे आपकी बेहतर माजी की कर बातें कर होगी सारी। आगे लेके चलेंगे। मैंने आपको और सवाल ही चाहे फ्यूचर का किया जितना था। मर्जी कामरान साहब, सर। ये कामरान साहब ये जितने मर्जी प्रोसेशंस कर लें, ये जितना मर्जी जलाओ घेराव कर लें, ये जितने मर्जी अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ भाई आगे मुजाहरे करना कर क्या, लें, ये बताएं जो यार, मर्जी खुदा कर रहा लें, यार ये कामरान मुल्क वो तो आपको आपका पता है वैसे। बेहतर होगा। मुझे तो पता है, मैं बताता हूं अभी, मैं बताता हूं क्या करना है। पाकिस्तान की जो मैशत है, ये कुछ भी यहाँ नहीं है इनके ट्रेड पास कहने बेहतर के लिए। होगी, या इकोनॉमी बेहतर होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे है, भाई, वो अगर- बेहतर अगर- होगा। हमने ठीक। बार बार डिलीवर किया है और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। और आपको जो महंगाई की शरह है उसमें कमी आएगी। चले, आपके अच्छी, मैं तो आपको इंशाल्लाह जज्बे की अगले कदर आने करता हूं, वाले मेरे दिनों दोस्त। में आपको नजर आएगा, माय आपको फ्रेंड, नजर आएगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं जो आज छुप के बैठे हुए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में, पाकिस्तान में डर के रुपया लगाने के लिए तैयार नहीं छुप के थे, बैठे। वो निकलेंगे। बिजनेस के जो टैक्स बैंड्स हैं वो बड़े बड़े लोग उसमें आएंगे और इंशाल्लाह छोटे लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है। आपकी जो यार, real आप estate हंस रहे की हो, market है, उसमें बेहतरी आएगी। मैं तो हैरान हूं यार, अदर साहब, वैसे Construction आपकी की बातों market में। में कमरान बेहतरी साहब, आएगी। दानियाल साहब, मैं आपके आपके जितने जज्बे की भी कदर और करता हूं, चीजें एटलीस्ट हैं, आपके जो- अल्फाज। क्योंकि इनके पास हंसने के लिए कुछ है नहीं, इनके पास चलें, मैं सिवाय जवाब दे झूठ, दूं, अब आ रहा हूं। टाइम कम रहेगा नहीं, मेरे है, पास। आप बहुत टाइम है। इनके पास है कोई नहीं, ये पहले क्या ज़्यादा कर टाइम सकते लगे हैं? ये बुज़दार इनका लीडर रहा है, ये अपने आप के ऊपर हंसे, अपने तकदीर उन गरीब बच्चों के लिए जिनके रोजगार छीन के चले गए, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, ये उनकी गुर्बत पर हंस रहे हैं। ये उन लोगों की अच्छा, गुर्बत पर दानियाल हंस भाई, रहे हैं पॉइंट आ जो गया। आज बिजली के महंगाई से, गैस के बिलों से तंग है। अब मसला ये है, गुर्बत का मजाक इधर भी उड़ाते ठीक है, हैं, अब मसला और ये है, शोधा का भी दो- उड़ाते हैं। ये इनका 1.5 तरीका वारदात ही ये है। 1.5 साल से इनकी पार्टी के पास पावर नहीं है। ये जवाब पहले दे रहा है। हाँ, ये मैं अपना आप सुनिएगा। अल्लाह माफ करे, कभी आपके हिस्से का जवाब मैं ना दूं भाई। मैंने सुनिएगा, इनके पास इन्होंने हुकूमत बातें नहीं जितनी थी, की है टाइम का सारी, मैं जल्दी डेढ़ साल बता इनकी जितनी लगाई इन्होंने हुई बातें आग की है, हमने सारी बंद की। चार्जशीट है जो इनकी ये अपने आग ऊपर। मुल्क को लगा इन्होंने के खुद गए कह थे दिया कि 16 साल तबाही में, की- हमने यानी मुल्क आप को अंदाजा लगा bankrupt लें होने कि से 1.5 रोका। तो भाई आप जलाओ घेराओ छोड़ नहीं देना। नहीं, जलाओ गौरव की बातें नहीं, मैं सिर्फ सीधी सी बात करूंगा। आप जरा नोट कर लीजिएगा, आज आप जल्दी प्रोग्राम से नोट बैठे करवाइएगा। 6 महीने बाद हम यही दोबारा बैठे होंगे इस प्रोग्राम में। इंशाल्लाह। इन्होंने सारा कुछ एडमिट कर लिया, सारा अपने जिम्मे डाल दिया। इन्होंने खुद ही कह दिया कि अपना कारोबार तबाह हुए। खुद कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। ये 2.5 सालों से हमारे पास हुकूमत थी, इनके पास हुकूमत थी, और जब मुल्क का हाल हुआ ना, 6 महीने में देखिएगा 4 चीजें जेल में रख लीजिए। नंबर 1, सबसे पहली बात है, महंगाई आसमानों को छू जाएगा। नंबर 2 लोड शेडिंग और बिजली आने वाली है, नंबर और बिजली 3 खरीद से आप परचेज आप कर नहीं सकेंगे। वैसे आप। मैं हैरान हूं, ये आप अवाम की तबाही की खबरें इतनी खुशखबरी की तरह सुना रहे हैं जैसे कि मैं उसकी चाहते वजह ही बता रहा हूं नंबर ना, 3 इसीलिए इनके तो पास IMF कुछ पे नहीं खत लिखते है। रहे। नंबर 3, इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, इनसे आनी है। वजह क्या, 85 का प्रोजेक्ट है। नंबर 4 नंबर 4 जो है ना, इस मुल्क के लिए खुशखबरी ये दे रहा हूं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर केसेस जा रहे हैं सारे, हम फोरेंसिक भी होगा, और हम सारी की सारी सीटें जो हमने 180 सीटें जो हमारी है ना, वो आपको मिल जाएंगी। सर और फिर इंशाल्लाह। ख्वाब, आंखें खुलेंगी ख्वाब से। और आप दिनार आप देखिएगा फिर, और क्या होगा, हुकूमत के लिए यानी आवाम के लिए खुशखबरी दे रहे हैं। इंशाल्लाह आपका, हम सब का ओ भाई, ये सारा कुछ हो भी जाए, मेरी मैं बताऊं अदर भाई, एक बात बताऊं, अब आपने माइंड नहीं करना, ये सारी चीजें ना भी होना, ये मुल्क अगर अच्छाई की तरफ चल रहा हो, पर आपके लिए सबसे बड़ी खबर ये कि इमरान खान बाहर आएगा कि नहीं।